हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस कहानी में हम लोग माफिया लव स्टोरी देखेंगे। फीमेल लीड होती है, वो माफिया से अपना रिवेंज लेती है। तो इन दोनों की लव स्टोरी बहुत अच्छी है, पर एंडिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो ये आप लोग को देख कर पता चलेगा। तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं, कहानी के स्टार्टिंग में इस ड्रामा का मेल लीड एक नंबर का माफिया आता है, उसको देखते हैं। उसका नाम मिस्टर लू रहता है। मिस्टर लू के पीछे कुछ गैंगस्टर लोग पड़े रहते हैं। तो मिस्टर लू सभी गैंगस्टर लोग से अच्छी तरीके से फाइट करते हैं और फाइट करते करते जेट हो जाते हैं। तभी दौड़ने लगते हैं। चलो दौड़ने लगता है, तभी पीछे से उसे गैंगस्टर लोग बोलते हैं कि दौड़ो मत, मैं तुम्हें पकड़ ही लूंगा। लेकिन वो दौड़ते जा रहा था, तभी इस ड्रामे की फीमेल लीड मिसेस सॉन्ग से टकरा जाता है। उसको साइड में लेके जाता है, दीवार से लगाता है और सॉन्ग को आवाज न करने के लिए बोलता है। गैंगस्टर लोग वहां से चले जाते, बोलते हैं कि उस तरफ गए, दूसरे साइड से चले जाते हैं वो लोग। फिर सॉन्ग बोलती है मिस्टर लू से कि तुम इंजर्ड हो। फिर वो अपना स्कार्फ निकालती है, हाथ में बैंडेज करने के लिए जाती है। तो मिस्टर लू बोलता है कि मुझे टच मत करो। तो सॉन्ग बोलती है कि चुपचाप खड़े रहो, मूव मत करो, मैं तुम्हारा ब्लीडिंग को करने का कोशिश कर रही हूँ। के हाथ में स्कार्फ बांधने लगती है। तभी मिस्टर लू उसका फेस पकड़ता और बोलता है कि तुम्हें किसी ने बोला नहीं रोड साइड मैन को नहीं बचाना चाहिए। तो सॉन्ग बोलती है क्या? तो मिस्टर लू उसको नेक पे बाइट कर लेते हैं। तो सॉन्ग उसको धक्का देती है, बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो। तो मिस्टर लू बोलता है कि आई लव यू। तो सॉन्ग बोलती है कि तुम इतना इजिली किसी को भी ये ब्यूटीफुल वर्ड बोल सकते हो, और भूल कर चली जाती है। मिस्टर लू के पास उसका असिस्टेंट आता है, बोलता है कि सेकंड मास्टर माफ कीजिएगा, हम लोग लेट हो गए, अभी हम लोग आपको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तो मिस्टर लू बोलता है कि इसका जरूरत नहीं, मुझे इस वुमेन के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए। सिफिन बोलता है कि लू फैमिली का मेंबर है। तो मिस्टर लू बोलता है कि नहीं, ये मेरा पर्सन है। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिस्टर लू फार्म को विजिट करने के लिए गए थे। वहाँ का मैनेजर मिस्टर लू को एकदम वार्मली वेलकम करता है। तभी सामने से अंगड़ाई लेती हुई मिसेस सॉन्ग आती है। तो मिस्टर लू उसको प्यार से देखने लगता है। मिस्टर लू बोलता है कि हेलो मिसेस सॉन्ग। मिस्टर लू अपना हाथ आगे बढ़ाता और बोलता है कि मेरा नाम मिस्टर लू वैंग फैंग है। वो आकर मैनेजर बोलता है कि सॉन्ग तुम्हें क्या कर रही है, जल्दी से मिस्टर लू को हाय बोलो। सॉन्ग बोलती है कि हेलो मेरा नाम सॉन्ग है। मिस्टर लू सॉन्ग का हाथ को टच करने लगता था। सॉन्ग अपना हाथ हटा लेती है। तो मिस्टर लू बोलता है कि सॉन्ग अगर आपके पास टाइम है तो क्या आप मुझे इंस्टीट्यूशन घुमा सकती हैं। माफ कीजिएगा मिस्टर लू, मुझे और भी एक्सपेरिमेंट पे काम करना, और बोलकर वहां से चली जाती है। मैनेजर कुछ बोलता है, तभी मिस्टर बोलता है कि फर्स्ट ये वुमेन है जिसने मुझे रिजेक्ट किया है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सॉन्ग के जो पेरेंट्स होते हैं वो सॉन्ग को सेलिब्रेट करने के लिए ट्यूशन जाते हैं, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट में कुछ ज्यादा ही बिजी रहती थी। छोटी सिस्टर बोलती है कि अगर मेरी सिस्टर ये एक्सपेरिमेंट अच्छे से कर लेगी तो उनको बहुत अच्छा प्रोफेशनल वाला टाइटल मिल जाएगा। तो वो लोग ये बात है कि बहुत खुश हो रहे होते हैं, केक लेके जा रहे होते सॉन्ग को बर्थडे ब्रेड करने के लिए। तभी कार से तीनों को हिट हो जाता है, उनको स्पॉट पे डेथ हो जाता है। कोई और नहीं, लू फैमिली का एल्डर सॉन ने उन लोग को हिट किया था। फटाफट अपने डैड को कॉल करता, बोलते कि डैड मैंने 3 पर्सन को हिट कर दिया कार से, अब मैं क्या करूं। तो उसके डैड बोलते हैं कि तुम लू फैमिली के एल्डर न, तो भी कुछ भी नहीं होगा, तुम जल्दी से वहां से आ जाओ। वैसे वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ सॉन्ग जब घर जाते तो बोलती क्या हुआ, मॉम डैड अभी तक घर नहीं है। फिर अपने मॉम डैड को कॉल करती है तो वो अनकॉन्शियस हो जाती है। वो जबती है तो देखती है कि मिस्टर लू पियानो बजा रहा है। तो बोलती कि तुम कौन। मिस्टर लू बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहता हूँ। मिस सॉन्ग बोलती है कि अगर तुम मेरे साथ डील करना चाहते हो तो रिस्पेक्ट तो करो ना, देखो मैं हाथ बांधी हुआ तुम। मिस्टर लू टॉन होता है देखकर सॉन्ग पर सॉफ्ट हो जाती है। मिस्टर लू बोलता है कि मुझे माफ करना, तो मैं हैंडल करने के लिए मुझे सब करना पड़ा। तभी सॉन्ग देख के बोलती है कि मिस्टर लू तुम्हें शायद पता होना चाहिए कि किडनैपिंग एक इलीगल काम है। फिर मिस्टर लू बोलता है कि तुम्हारा लाइफ अभी मेरे हाथ में है, मतलब मैं तुम्हारे लिए एक लॉ हूँ, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। वो सॉन्ग बोलती है कि मिस्टर लू तुम करना क्या चाहते हो। तो मिस्टर लू बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी लवर बन जाओ। तो सॉन्ग बोलती है कि मिस्टर लू तुम्हें लवर का बिल्कुल भी कमी नहीं है, और तुम्हें ये सब करके मुझे फोर्स करने का भी जरूरत नहीं, बिकॉज मैं तुम्हारी लवर कभी बनने वाली भी नहीं हूँ। फिर मिस्टर सॉन्ग के पास जाता, उसका फेस टच करता और बोलता है कि मैंने बहुत सारी वुमेन से मिला है जो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल भी थी, लेकिन तुम्हारी जैसी वुमेन मुझे कभी भी नहीं मिली, तो मुझे कुछ ज्यादा ही फैसिनेट करती हो। तभी सॉन्ग उस पर गुस्सा करती है। तो मिस्टर लू बोलता है कि मिसेस सॉन्ग तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो, जब तुम मुझ पर चिल्लाती भी हो तो एक्साइटिंग फील होता है। इसका मिस्टर लू उसके पास जाता और बोलता है कि तुम्हें नहीं पता, जब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ मैं पागल सा हो जाता हूँ, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, ऐसे लगता है कि मैं तुमसे प्रपोजेस हो गया हूँ। सॉन्ग बोलती है कि हाँ तुम पागल हो गए हो। तो मिस्टर लू बोलता है कि ऑफ कोर्स यार, मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था तभी समय क्रेजी हो गया था तुम्हारे लिए ओनली। फिर मिस्टर लू बोलता है कि तुम्हें जो भी कुछ है मैं देने के लिए रेडी हूँ, तुम्हारा
प्रॉपर्टी चाहिए, शेयर्स चाहिए, एवरीथिंग। तभी सॉन्ग उसे कान के पास जाती है और बोलती क्या हुआ मिस्टर लू, तुम एक सैडिस्ट पर्सन हो जो अपनी लवर को पैसे से खरीदना चाहते हो। फोन रिंग होता है तो सॉन्ग उठाने के लिए जाती है तो मिस्टर लू रोक देता है। तो सॉन्ग बोलती है कि मेरी मॉम कभी भी लेट नहीं आती है, मुझे फोन पिकअप करने दो कि मेरी मॉम के साथ क्या हुआ है। अब मैं उनको बिल्कुल नहीं बता सकती कि तुमने मुझे किडनैप किया है। मिस्टर लू बोलता है कि तुम मेरा कंडीशन मान जाओ मेरी लवर बनने का, इसके बाद मैं तुम्हें फोन पिकअप करने के लिए दूंगा। तो सॉन्ग बोलती है कि तुम इस मौका का फायदा नहीं उठा सकते हो। मिस्टर लू बोलता है कि बस मैं तुम्हारे साथ नेगोशिएशन कर रहा हूँ। सॉन्ग बोलती है कि मैं तुम्हारा कंडीशन कभी नहीं मानूंगी। तो इसके बाद मिस्टर लू सॉन्ग का फोन पिकअप करने के लिए जाता है और कट कर देता है। मिस्टर लू बोलता है कि तुम्हारा फैमिली और तुम सिर्फ मेरी हो, मेरे पास बहुत सारा टाइम है तुम्हारा माइंड को चेंज करने का। अभी नर्स सॉन्ग को कॉल कर रही थी पर बार बार मिस्टर लू सॉन्ग का फोन कट कर दे रहा था। तभी नर्स बोलता है कि कैसा फैमिली है, अपने पेरेंट्स का फोन का रिसीव भी नहीं करा। तभी डॉक्टर बाहर निकलता बोलता है कि क्या फोन रिसीव किया फैमिली, तो बोलता है कि नो। सॉन्ग बोलती है मिस्टर लू से कि तुम यही बोलते कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तभी मिस्टर लू बोलता है कि अगर तुम मेरा कंडीशन मान लोगे तो मैं इससे 10,000 टाइम बेटर तुम्हें ट्रीट करूंगा। तब उधर से असिस्टेंट आता है, बोलता है कि बॉस प्रॉब्लम हो गया है। तो मिस्टर लू बोलता है क्या हुआ। तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि मिस सॉन्ग का फैमिली का कार एक्सीडेंट की वजह से मौत हो गया है और वो हॉस्पिटल में है। सॉन्ग बोलती है कि तुमने क्या बोला। फिर वो हॉस्पिटल जाती है जहाँ पे है कि तीनों फैमिली का पड़ा हुआ, उसके मॉम डैड और उसके लिटिल सिस्टर का। फिर वो फ्लैशबैक में याद करती है कि जब वो काम पे जा रही थी तभी उसके पेरेंट्स बोल रहे थे साथ में खाने के लिए। तो सॉन्ग बोलती है कि नहीं, मुझे अपना वेट लॉस करना है। तभी उसकी छोटी सिस्टर बोलती है कि सिस्टर तुम इस वर्ल्ड की बेस्ट एंड ब्यूटीफुल प्रिंसेस हो, तुम्हें लॉस वेट करने का जरूरत नहीं है। बात बोलकर लोग हंस रहे होते हैं। तभी बात याद करती रोने लगती है। तभी डॉक्टर बोलता है तो फैमिली को अपने कार से हिट कर दिया था और वहां से भाग गया था। कल तीनों हॉस्पिटल आए थे तो उनका कंडीशन बहुत ही ज्यादा बुरा था। डॉक्टर बोलता है कि कल अगर टाइम पे फोन पिकअप कर लेती तो माफ कीजिएगा, और बोल के चले जाता है। तो सॉन्ग बहुत तेज हो रही होती है तो मिस्टर लू उसको पिकअप करने के लिए जाता है, तो खड़ा करने के लिए। तो उसको धक्का देती है, बोलती है कि मिस्टर लू अब तो तुम सेटिस्फाई हो गया ना, अगर कल तुम मुझे किडनैप नहीं किए होते और मुझे कॉल पिकअप करने देते तो आज मेरे मॉम डैड का ऐसा हालत नहीं होता, वो अभी नहीं मरते। को हक करता है तो मिस्टर लू को दूर हटने के लिए बोलती है पर वो नहीं हटता है, हक किए रहता है। तो सॉन्ग बोलती है कि छोड़ो मुझे। तो मिस्टर लू बोलता है कि काम डाउन हो जाओ। सॉन्ग बोलती है कि मिस्टर लू मैं तुम्हें कभी भी देखना नहीं चाहती हूँ। वो बोल के बाहर चली जाती है। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि सॉन्ग के पास एक पर आता है तो वो याद करती है कि जहाँ पे वो सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए गई थी वहाँ की मैंने बोली थी कि माफ करना, रोड साइड का डिस्प्ले है और मॉनिटर था वो डैमेज था कि हम लोग व्हीकल को नहीं पहचान पाए, ना ही उसके नंबर को। अगर हम लोगों को कुछ पता चलेगा तो आपको हम बता देंगे जल्द से जल्द। सॉन्ग बोलती है कि मुझे मिस्टर लू को करना होगा इलीगली किडनैप करने के लिए और मुझे फोर्स करने के लिए। इसके रिलेटेड लॉयर से बात की थी तभी लॉयर बोली थी कि माफ करना मिस्टर सॉन्ग, आपके पास कोई एविडेंस नहीं है इसलिए हम लोग अभी एक्शन नहीं ले सकते हैं। तभी कार आता है मिस्टर लू को और मिस्टर लू बोलता है सॉन्ग को कार में बैठने के लिए। तभी सॉन्ग बोलती है कि मिस्टर लू यहाँ पे पुलिस स्टेशन है, मैं कभी भी पुलिस को बुला सकती हूँ। फिर मिस्टर लू बोलता है कि मैं भी सच है उसको पता लगाऊंगा और तुम्हें रिवेंज लेने में भी हेल्प करूंगा। तो सॉन्ग बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं किडनैपर पे बिलीव करूंगी, मेरे पास एबिलिटी है। ये सुन के मिस्टर सॉन्ग का ना बैठ जाती। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिस्टर लू का असिस्टेंट वाला एविडेंस लेके आता है, मिस्टर लू को देखता है। तो मिस्टर लू को देखते हैं और पेन ड्राइव में जो वीडियो होती है उसमें देखते तो सब पता चलता है कि मिस्टर लू का एल्डर ब्रदर ने ही उसकी फैमिली को हिट करके वहां से भाग गया था क्योंकि वो ड्रंक की हालत में था। मिस्टर लू बोलता है कि इसके बारे में मिस सॉन्ग को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। एविडेंस को मिटाने के लिए भी अपने असिस्टेंट को बोलता है मिस्टर लू। भी मिस्टर लू का असिस्टेंट बोलता है कि बॉस अगर इसके बारे में मिस सॉन्ग को पता चलेगा तो वो और भी आपसे ज्यादा नफरत करने लगेगी। मिस्टर लू वो एविडेंस को पूरा जला देता है। इसके बाद मिस सॉन्ग के पास जाता है एविडेंस लेकर और वो वीडियो को चेंज करके किसी अनदर पर्सन को ब्लेम करने लगता है मिस्टर लू कि इसने तुम्हारे डैड को हिट करके भाग गया है। सॉन्ग बोलती है कि मुझे इस मैन के बारे में पता करके दो। तो सुन के मिस्टर लू हंसने लगता है, फिर उसे किस करने लगता है और बोलता है कि तुमने जो बोला मैंने किया, अब तुम्हें एज ए लवर की तरह ड्यूटी पूरा करना होगा। वो उसको छोड़ने के लिए बोले थे पर मिस्टर लू नहीं छोड़ रहा था तो हमारी फीमेल उसको चाटा मारती है। मिस्टर लू गुस्सा के चले जाता है। इसके बाद मिस्टर लू काम कर रहा था तभी उसके पास फीमेल आ जाती है फाइल देने के लिए, इसको सडिस करने की कोशिश करती है तो मिस्टर लू उसको धक्का देता है। जैसे ही देखता है कि वहाँ पे सॉन्ग खड़ी है तो उसको अपने बाहों में ले लेता, उसके साथ फ्लर्टिंग करने लगता है। तो गर्ल बोलती है मैंने सुना है मिस्टर लू तुम अपने साथ एक वुमेन को रखे हुए। तो मिस्टर लू बोलता है कोई मेरी प्लेथिंग है, इस सदब कुछ भी नहीं। तो सॉन्ग सुनकर इग्नोर करके चली जाती है और जैसे ही जाती है मिस्टर लू उस वुमेन को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। इसके बाद दिखाया जाता है मिस्टर लू बार में पार्टी कर रहा होता है तभी उसका फ्रेंड लोग बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम अपने
एक ग्रेजुएट स्टूडेंट को रखे हुए जो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। मिस्टर लू बोलता है कि वो नहीं आएगी, तो बोलता है क्यों नहीं आएगी, तुम हम लोग से मिलाओ तो, वैसे भी तुम्हारा फैमिली बहुत ज्यादा रिच है, कोई भी वुमेन ऐसा नहीं होगी जो तुमसे शादी नहीं करना चाहेगी, ऑफ कोर्स तुम्हारे साथ रहना चाहेगी। उसका फ्रेंड लोग बोलता है कि एक बार बुलाओ तो। तभी मिस्टर लू अपनी वरियानी सॉन्ग को कॉल करता है और बोलता है कि अगर तुम्हारा काम खत्म हो गया तो तुम इस बार में चले आना। तभी मिसेस सॉन्ग इस बार में आती है तो उसका दोनों फ्रेंड देख के बहुत ज्यादा खुश होता है। मिस्टर लू का एक फ्रेंड होता है, उसके पास कॉल आता है कि उसका यंगर ब्रदर ने किसी को हिट करके मार दिया है से। तभी वो अपनी मम को बोलता है कि मम काम डाउन, किसी अनदर पर्सन को हम लोग रिप्लेस कर देंगे। भी मिस्टर लू को बोलता है कि मिस्टर लू, 1 महीना पहले तभी एल्डर ब्रदर ने किसी को हिट किया था ना, तुमने उस पर्सन को रिप्लेस कर दिया था। तभी कुछ और बोलने के लिए जाता तो मिस्टर लू उसका मुंह बंद करा देता है अपने फ्रेंड को और बोलता है कि तुम्हारा मैटर तुम खुद हैंडल करो। का फ्रेंड बोलता है कि सॉरी, उसको ड्रिंक देता है पीने के लिए सिस्टर इन लॉ को और खुद पीता है। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि मैं ड्रिंक नहीं करती हूँ, लेकिन मिस्टर उसको फोर्सली ड्रिंक करा देता है। जब वो वॉशरूम से बाहर आता है तभी तय कि सॉन्ग तुम कैसी हो। मिस्टर लू का दूसरा फ्रेंड बोलती है कि सीनियर, बहुत दिन बाद हम लोग मिले हैं। तो सीनियर बोलता है कि मुझे माफ करना, मेरे पेरेंट्स ने फोर्स करके मुझे अब्रॉड भेज दिया था। सॉन्ग बोलती है कि मुझे पता है। वो जाने लगती है। तभी सीनियर बोलता है कि हम लोग क्या दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। तो सॉन्ग बोलती है कि बिल्कुल नहीं। तो उसका सीनियर बोलता है कि तुम्हें नहीं पता कि मिस्टर लू कितना बुरा पर्सन है। तो सॉन्ग बोलती है कि मुझे पता है। तो उसका सीनियर बोलता है कि तुम्हें उसने क्या किया है जो तुम उसके पीछे पागल हो और तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे साथ प्ले करा, तुम उसके लिए ओनली प्ले थिंग कर सकते, कुछ भी नहीं, फिर भी तुम उसके साथ क्यों हो, उसको तुम फोर्सली हाथ पकड़ा हुआ था। सीनियर बोलता है कि इसका मतलब वो तुम्हें स्कॉम बैग बहुत पसंद है। इस बात पर सॉन्ग बोलती है कि सीनियर, इससे तुम्हें कुछ लेना देना नहीं है। सीनियर ये भी बोलता है कि उसने अगर तुम्हें फोर्स किया तो मैं हेल्प करूंगा। तभी पीछे से मिस्टर लू आता है, सॉन्ग को कमर से पकड़ता है और उसको फोर्सली उसके सामने किस करता है, को लेके जाने लगता है। तभी सीनियर बोलता है कि तुम्हें नहीं पता सॉन्ग, मिस्टर लू तुमसे प्यार नहीं करता। मिस्टर लू बोलता है कि इससे क्या हुआ, मैं अपना लाइफ टाइम बचा हुआ है इसको प्यार करने का और मैं इससे तो प्यार करता ही हूँ। बोलते रहता है कि सॉन्ग उसके साथ मत जाओ। मिस्टर लू कार में बैठा था, उसको फोर्सली किस करने के लिए जाता है। तभी सॉन्ग बोलती है कि प्लीज तुम ये सब मत करो और रोने लगती है। तभी मिस्टर लू अपने ड्राइवर को बोलते हैं आग बंद करने के लिए। जब सॉन्ग को रोता हुआ देखता है मिस्टर लू ड्राइवर को बोलता है कि इसको घर भेज दो और खुद कार से उतर जाता है। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिस्टर लू ऑफिस का कर रहा होता है। तभी उसके पास असिस्टेंट जाता है और बोलता है कि प्रेसिडेंट लू, प्रेसिडेंट सेन ने हम लोग के साथ कोऑपरेशन से मना कर दिया है, मैं आपके लिए उनके साथ अपॉइंटमेंट बुक करता, उनसे बात कर लीजिएगा। तो मिस्टर लू बोलता है ओके। उसके बाद बोलता है सॉन्ग के बारे में कि उसने क्या खाना खाया। तो असिस्टेंट बोलता है कि नो बॉस, सुबह से कुछ भी नहीं खाई है। तो मिस्टर लू बोलता है कि ओके मैं खुद उसे मिलने के लिए जाऊंगा और चले जाता है। अब दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सॉन्ग जब घर में रहती है तभी लू की मदर आती है और बोलती है कि तुम ही हो मेरी बेटे की लवर। भी मिसेस लीन ग्लासेस हटा कर देखती है और बोलती है कि ब्रदर लू का कितना ज्यादा बिगड़ते जा रहा है, 1 महीने से भी ज्यादा नहीं रहेगी। तभी सॉन्ग बोलती है कि मैं आपकी क्या हेल्प करूं। तभी मिस्टर लू की मदर बोलती है कि मैं तुम्हें पैसे देती हूँ, तुम मेरे बेटे को छोड़कर चले जाओ। तभी सॉन्ग बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसको छोड़ना नहीं चाहती हूँ, मैं उसको छोड़ना चाहती हूँ, पर वही है जो मुझे छोड़ना नहीं चाहता है। मिसेस लिन बोलती है कि तुम्हारे झूठ पे भला कौन ही विश्वास करेगा, तुम अपनी ब्यूटी पर कितना दिन तक रिलाई रहोगी, मैं भी देखना चाहती हूँ। अब मैंने तुम्हारी जैसी ह्यूमन बहुत देखा है जो अपनी ब्यूटी पर रिलाई होकर रिच पर्सन लोग से शादी कर लेते हैं, इसलिए मैं एडवाइस कर रही हूँ कि मेरे भाई को छोड़कर चले जाओ यहाँ से। तुम्हारे लिए अच्छा हो कि पैसे भी ले लेना, क्योंकि मैं बहुत ही जल्द मिसेस लू बनने वाली हूँ, इस घर की यंग लेडी। वे मिस्टर लू की मदर उसको 5 मिलियन और देती है और बोलती है कि तुम मेरे बेटे को छोड़ के चले जाओ। भी मिसेस लिन बोलती है कि तुम बहुत नाटक कर ली, अब वैसे भी तुम्हें क्या लगता है मिस्टर लू को कितने दिनों तक अपने पास रख पाओगी। हाँ, मुझे सुनने में आया कि तुम्हारे पेरेंट्स मर गए, मुझे लगता है कि बेटी का ही पछतावा करते हुए मर गए हैं, क्योंकि तुम तो मैन लोग को सजेस्ट करती हो ना। इस बात पे सॉन्ग बोलती है कि तुमने क्या बोला, और वो ग्लास में पानी रहता है लिन को वो फेंक देती है और बोलती है कि मेरे पेरेंट्स के बारे में कुछ भी बोले तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अपना पैर का लॉक दिखाती है और बोलती है कि अगर मैं मिस्टर लू को विदाउट परमिशन इस घर से बाहर निकली तब पता चल जाएगा। लिन बोलती है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, मिस्टर लू ऐसा कभी कर ही नहीं सकते हैं। कि मदर ही बोलती है कि तुम झूठ बोल रही हो, बेटा ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता है। तो मिसेस सॉन्ग बोलती है कि ट्रस्ट करो ना करो तुम पे डिपेंड करता है, बोल के जाने लगती है। लिन उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि मैं भी देखना चाहती हूँ कि मेरा ब्रदर तुम्हें सचमुच में लॉक लगाया है कि नहीं लगाया। और दोनों पकड़ के फोर्सली उसको रूम के बाहर लेके जाने लगती है। तभी सॉन्ग के हाथ से थप्पड़ लग जाता है, की मदर को इस बात पर गुस्सा करते और दोनों मिलकर मिसेस सॉन्ग को अच्छा खासा कुटाई कर रहे होते। तभी उधर से मिस्टर लू का एल्डर ब्रदर चले आता है, लू सैन उसका फेस पकड़ता और बोलता है कि तुम्हें मैन को सजेस्ट करना बहुत पसंद है ना, एक काम करो तुम मेरी लवर बन जाओ। मिस लिन बोलती है कि ब्रदर आप ये क्या बोल रहे हो, मुझे ऐसा लगता है कि आपके बेड को गंदा कर देगी। तभी लूसेंट बोलता है कि मिस सॉन्ग तुम मेरे ब्रदर को ना चाहती हो तो मेरा कंडीशन मानना होगा, इसके बाद तुम्हारे पैरों में जो एंकलेट लगा हुआ वो भी मैं खोल दूंगा। तो सॉन्ग बोलती है कि तुम्हारा क्या कंडीशन है। तो लूसेंट बोलता है कि कुछ नहीं, तुम मेरी लवर बन जाओ 3 मंथ के लिए,
सॉन्ग रिजेक्ट कर देती है। तो लूसन बोलता है कि क्या हुआ, कहीं तुम मेरे ब्रदर से प्यार तो नहीं करने लगी ना। फिर मिस्टर लू की मदर बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि ऐसी डर्टी वुमेन लू फैमिली की मिस्ट्रेस बनने लायक है? बिल्कुल भी नहीं। मिसेस लिन दोनों बिलीव करता है कि मैं ब्रदर को छोड़ के जाना नहीं चाहती है, क्योंकि एक प्लेट थिंक है ना, इसको पैसे चाहिए। सॉन्ग बोलती है लूसेन से कि तुम्हारा कोई और कंडीशन है तो मैं एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ, पर मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी कि मैं तुम्हारी प्ले थिंक बनूं। तो क्लोज जाता है, बोलता है कि मेरे पास एक ही कंडीशन है, अगर करना है तो बोलो। को हक कर लेता है। तभी उधर से मिस्टर लू आते, बोलते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। तभी मिसेस लिन बोलती है कि ब्रदर लू, बस मैं मिसेस सॉन्ग को मिलने के लिए आई थी। और मिस्टर लू की मदर बोलती है कि तुम ऐसी वुमन को नेक्स्ट टाइम से अपना घर पे तो मत लाया करो। उसकी मदर बोलती है उसको छोड़ देने के लिए। और ब्रदर लूसन बोलता है कि तुम्हारी वुमेन बहुत अच्छी सेड्यूस करती है यार। मिस्टर लू बोलता है कि अपना मुंह बंद करो। भी मिस्टर लू सॉन्ग के पास जाता है, बोलता है कि किसने हिट किया। तो वो हाथ झटक देती है मिस्टर लू का। सॉन्ग बोलती है कि तुम सामने प्रिटेंड मत करो मिस्टर लू। तो मिस्टर लू अपने फैमिली मेंबर से पूछता है किसने इसको हिट किया। तो लिन बोलती है कि ब्रदर। तो तभी मिस्टर लू बोलता है कि मैंने पूछा किसने हिट किया। तभी उसकी मदर बोलती है कि बस मैं इस वुमेन को थोड़ा सा लेसन टीच करना चाहता था। मैं इतने नर्वस क्यों हो रहे हो। तभी मिसेस लिन बोलती है कि इसने पहले आंटी लिन को हिट किया, इसलिए आंटी लिन मैं दोनों मिलकर इसके साथ फाइट बैक किए हैं। मिस्टर लू बोलता है कि अगर नेक्स्ट टाइम कोई भी इसके साथ कुछ भी किया तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, चाहे कोई भी हो। अपने भाई को भी देख के बोलता है। क्या मिस्टर लू सभी के सामने सॉन्ग को कैरी करते हैं, दूसरे रूम में लेके जाते हैं, जो थप्पा मारता था मेडिसिन लगाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें क्या फाइट बैक करने नहीं आता है, तुम मुझसे टच फाइट बैक कर सकती हो ना, या फिर तुम मुझे भी कॉल कर सकती हो। सॉन्ग बोलती है कि मिस्टर लू तुम्हें मेरे साथ झूठा अफेक्शन दिखाने का जरूरत नहीं। इस बात पे मिस्टर लू बोलते हैं कि तुम हमेशा मुझे क्यों गुस्सा दिलाना चाहती हो। सॉन्ग बोलती है कि मिस्टर लू मैं तुम्हारी प्ले थिंक हूँ, इस ज्यादा कुछ भी नहीं। इस बात पे मिस्टर लू गुस्सा करता वहां से चले जाता है। क्या सॉन्ग जब जा रही थी तभी सीनियर को मिल जाता और बोलता है कि इन्वेस्टिगेशन गया तुम मिस्टर लू के साथ इसलिए हो बिकॉज तुम उसके साथ डील की हो। मैंने सही बोला ना। तभी मिसेस सॉन्ग बोलती है कि तुम्हें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तो सीनियर बोलता है कि मुझसे इससे कैसे नहीं लेना देना होना चाहिए, तुम्हें पता है मैं इतने सालों तक अब्रॉड में था, पर हर मिनट हर एक सेकेंड में तुम्हारे बारे में ओनली सोचा करता था। सॉन्ग बोलती है कि मुझे तुम्हारे से कुछ भी नहीं सुनना, वो बोल के जाने लगती है। तभी मिसेस सॉन्ग को सीनियर बोलता है कि तुम क्या अपने फैमिली के डेथ के बारे में नहीं जानना चाहती हो। ये बात सुनते ही सॉन्ग रुक जाती है। वो सॉन्ग बोलती है कि तुमने क्या बोला। तभी सीनियर बोलता है कि तुम्हारे फैमिली का डेथ करने वाला कोई और नहीं। जैसे ही नाम बोलने के लिए जाता है तभी वहाँ पे मिस्टर लू कार लेके आ जाता है और सीनियर के पास जाता है, बोलता है कि मैं तुम्हें बोला है ना कि मेरी वुमेन से तुम दूर रहो। बात पे सीनियर मिस्टर लू को गुस्सा मारता है, बोलता है कि तुम एक नंबर के डेविल पर्सन हो। मिस्टर लू बोलता है कि तुमने मुझे हिट किया। तभी सीनियर बोलता है कि तुम अपने पैसे का यूज किसी भी पर्सन को ब्लाइंड कर सकते हो। तुम जैसे पर्सन कभी भी लव को डिजर्व ही नहीं करता है। जैसे ही सीनियर बोलने वाला था कि तुम्हारे फैमिली को ने मारा है, तभी मिस्टर लू का असिस्टेंट उसका मुंह बंद कर देता है। मिस्टर लू बोलता है कि मैं इतना हिपोक्रिटिकल हूँ। को लेकर जाता है, उसको नेक पे बाइट करता है। इस बात पे सॉन्ग थप्पड़ मारती है और बोलती है कि तुम एक नंबर के डेविल हो। जाने लगती है। तभी मिस्टर लू बोलता है कि हाँ मैं क्रेजी और डेविल हूँ, इसलिए तुमको मेरे साथ नर्क नहीं रहना होगा। वो सीन कट हो जाता है। इसके बाद सीनियर जब घर जाता है तो उसके डैड के पास मिस्टर लू का कॉल आता है कि अपने बेटे को अच्छे से समझा दो, अदरवाइज मैं तुम लोग को नहीं छोड़ूंगा। सीनियर आराम से फोन पे प्ले कर रहा होता है। तभी उसके डैड को मारता और बोलता है कि अगर तुम दोबारा लू ग्रुप को प्रोवोक करने के लिए गए, मैं और तुम्हारी मॉम को किक आउट करके गू हाउस से बाहर निकाल दूंगा। तभी सीनियर गू बोलता है कि फादर को पता नहीं कि मिस्टर लू किस तरह मैनिपुलेट कर रहा है सॉन्ग को। तभी उसके फादर बोलता है कि हमेशा तुम उस वुमन के लिए क्यों सोचते हो, सोचना बंद कर दो, अदरवाइज मैं तुम्हारी मम को नहीं छोड़ूंगा। वो बोल के चले जाता है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मिस्टर लू सॉन्ग को बहुत ज्यादा ज्वेलरीज, नेकलेस, रिंग दिखाता है, लेकिन सॉन्ग को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। बस वो यही बोलती है कि मुझे छोड़ दो। तो मिस्टर लू बोलता है कि नहीं, मैं इसके अलावा तुम्हें सब कुछ देने के लिए रेडी हूँ, कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो सॉन्ग बोलते है कि तुम मुझे पसंद करते हो, तुम मुझसे बोली ऑब्सेस्ड हो, इससे तो कुछ भी नहीं, हमेशा मुझे कंट्रोल करना चाहते हो। मिस्टर लू बोलता है कि तो क्या, मैं तुम्हें अपने पास रखने के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ। मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करो, अगर नहीं करोगे तो तुम्हें हमेशा मेरे साथ ही रहना होगा। उसको कारीगर लेके चले जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि लू हाउस मिस्टर लू जाता है अपनी मॉम को कि मैं मिसेस सॉन्ग से शादी करने वाला हूँ। इस बात उसकी मदर गुस्सा करती है कि तुम उस वुमन से क्यों शादी करने वाले हो। तभी लिन बोलती है कि ब्रदर लू तुम मुझसे शादी करने वाले हो ना। तो मिस्टर लू बोलता है कि मैंने कब बोला कि मैं तुम्हारे संग शादी करूंगा। तो मिस्टर लू की मदर बोलती है कि अगर तुम उस वुमन से शादी करोगे तो मैं अपना जान ले लूंगी। तो मिस्टर लू बोलता है कि मॉम आप ये सब तरीका बहुत अपना चुके हैं, मैं बोर हो चुका हूँ। भी मिस लिन बोलती है कि ब्रदर उस वुमन के पास है ही क्या, ना ही फैमिली बैकग्राउंड है, ना ही रेपुटेशन है, तुम उसके संग क्यों शादी करना चाहते हो, और वो आपको हेल्प भी नहीं कर पाएगी बिजनेस से। मेरे डैड ने बोला है कि इंटरटेनमेंट सिटी कॉर्पोरेशन प्रोजेक्ट मेरे शादी का एक डॉरी गिफ्ट है, अगर आप मेरे से शादी करोगे तो ये आपको मिलेगा। फिर मिस्टर लू बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस प्रोजेक्ट के बिना कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। तो मिसेस लिन बोलती है कि ब्रदर लू मेरा ये बोलने का मतलब नहीं है। मिस्टर लू खड़ा होता है, बोलता है कि बस बहुत हो गया,
लू फैमिली की यंग मिस्टर्स का पोजीशन ओनली सॉन्ग को ही है और किसी को नहीं, वो बोल के चले जाता है। तभी मिसेस लिन बोलती है कि आंटी अब मैं क्या करूंगी। मिस्टर लू की मदर बोलती है कि वैसे भी शादी तो फ्यूनरल बन ही सकता है ना, डोंट वरी, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। के बाद दिखाया जाता है और दूसरी तरफ देखते हैं कि मिस्टर लू उसको फॉर्चून लेके जा रहा होता है। इस स्टोरी में तो सॉन्ग बोलती है कि तुम्हें क्या कर रहे हो, तो मिस्टर लू बोलता है कि मैं तुम्हारे संग शादी करने वाला हूँ। तो सॉन्ग बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करूंगी। तो मिस्टर लू बोलता है कि तुम्हें तो करना पड़ेगा। तो बोलता है कि इसमें तुम्हें 2 ड्रेस पसंद है, तुम पिकअप कर लो एक। वहाँ पे स्टोर की एक एम्प्लॉय जाती है, उसको एक नोट देती है, वो पढ़ लेती है। चलो उसको ड्रेस देता है, बोलता है कि ट्राई करो। वो देख लेता है कि उसके हाथ में कोई ना कोई नोट है, तो फटाफट किस करती है मिस्टर लू को और वो नोट दोबारा उस स्टोर एम्प्लॉय को दे देती है। मिस्टर लू बोलता है कि तुमने मुझे किस किया ना, मुझे तुम्हें सिखाना है कि कैसे किया जाता है। दोबारा करने के लिए जाता है तो मिस्टर को सॉन्ग धक्का देती है और बोलती है कि यहाँ पे सभी लोग तुम्हें क्या कर रहे हो। तो वो ड्रेस के लिए मिस्टर लू बोलता है। फिर उसके बाद दोबारा जाता है और बोलता है कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड जो अब्रॉड में है ना, उसको मैं अपना वेडिंग वाला इन्विटेशन कार्ड भेजूंगा और मैं बोलूंगा कि चाइना आकर हम दोनों का वेडिंग देखे। तो रोने लगती है। तो बोलती है कि तुम इस बेस्ट फ्रेंड के साथ क्या किए हो। तो मिस्टर लू बोलता है कि अगर तुम अच्छी तरीके से मेरे संग शादी करोगे तो मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड को कुछ भी नहीं करूंगा और हम दोनों को वो अच्छी तरीके से शादी भी देखेगी। कल ड्रेस पहन के बाहर निकल देता है। मिस्टर लू बोलता है कि ड्रेस बहुत अच्छी है, इसको पिकअप कर लो। ये स्टोर एम्प्लॉय बोलती है कि तुम्हें रजिस्टर करना होगा अपना नाम, मिसेस मेरे साथ चलो। तो चली जाती है। तभी देखती है मिस्टर लू नहीं तो दौड़ते हुए बाहर जाती है मिस्टर के पास और बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। मिस्टर गू बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमेशा मिस्टर लू के साथ रह सकती हो, तुम यही चाहती हो क्या। तो बाइक लेता है और मिसेस सॉन्ग को बैक से प्लेस पे लेके जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें प्रपोज करूंगा सॉन्ग, इसके बाद तुम्हें मिस्टर लू अकेले छोड़ देगा। तभी मिस्टर लू क्लैप करते हुए आता है, बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा प्ले किया, तुम मेरी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करना चाहते हो, उसको भगाना भी चाहते हो। और मिस्टर लू सॉन्ग को अपने पास बुलाता है। तो मिस्टर गू बोलता है कि मिस्टर लू तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है सॉन्ग। तो दोनों एक दूसरे को गन पॉइंट करते हैं। तो मिस्टर गू बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे सूट नहीं करोगे, करो। तो मिस्टर लू बोलता है कि तुम्हें लगता है कि मैं नहीं करूंगा, जरूर करूंगा। तभी हमारी फीमेल लीड ने गले पर हेयर पिन रखती है और बोलती है कि अगर तुम लोग गन नीचे नहीं रखोगे तो मैं अपने आप को खत्म कर दूंगी। तो मिस्टर गू और मिस्टर लू दोनों नीचे रखता है। तो मिस्टर लू सॉन्ग के पास जाता है, सॉन्ग बोलती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो। तो मिस्टर लू बोलता है कि अगर तुम मेरा बात को ओबिडेंटली मानोगे तो मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा और नहीं तुम्हारे पीपल लोग को हर्ट करूंगा। अपनी गर्लफ्रेंड को लेके जाता है और मिस्टर गू को बोलता है कि हम लोग जब शादी करेंगे जरूर इनविटेशन कार्ड भेजेंगे। वो बोलकर सॉन्ग को लेके चले जाता है। तो मिस्टर लू बोलता है कि मैं इतना जल्दी गिव अप नहीं करूंगा। में लेके जाता है मिस्टर लू और सॉन्ग को किस करने लगता है, बोलता है कि हम लोग बेबी करेंगे। तो सॉन्ग बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करने वाली, क्योंकि तुम इस तरह करते मुझे और भी तुमसे नफरत होने लगती है। उसको फोर्सली करने की कोशिश करता है तो वोमिटिंग आता है। तो मिस्टर लू छोड़ देता है। फिर उसको पानी देता है पीने के लिए। तो सॉन्ग बोलती है कि मिस्टर लू मैं तुम्हारे लिए टॉय हूं, तुम जब चाहो प्ले कर सकते हो, जब चाहो मुझे तोड़ सकते हो, तुम मुझे टॉय की तरह ट्रीट करो। तभी मिस्टर लू बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हें हर्ट किया। फिर जहाँ पे हाथ में इंजरी रहता है मेडिसिन लगाता और बोलता है कि तुम मेरी टॉय तो हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी टॉय को तोड़ू ना, एकदम टोटली मैं अपना टॉय को टेक केयर करके रखूं। तो सॉन्ग बोलती है कि तुम एक नंबर के शौक हो। सॉन्ग को पानी देता है पीने के लिए। तो सॉन्ग पानी पी लेती है। के बाद दिखाया जाता है कि मिस्टर लू अपने फ्रेंड के साथ रहता है। तभी अनाउंसमेंट सुनता है कि उसका एल्डर ब्रदर और की डॉटर उन दोनों का एंगेजमेंट फिक्स हो गया। इस बात पे उसका फ्रेंड बोलता है मिस्टर लू का कि तुम्हारा ब्रदर भी शादी कर रहा है और बोलता है कि तुम्हारा क्या हुआ। तभी मिस्टर लू बोलता है कि अपना मुंह बंद करो। उसका फ्रेंड बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी लवर का तबीयत ठीक नहीं, तुम उसके साथ हॉस्पिटल क्यों नहीं जाते हो। तो मिस्टर लू बोलता है कि वो हॉस्पिटल जाने से मना करती है। उसके बाद सॉन्ग जब आए थे तभी मिस्टर लू उसको रोकवाता है और पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो सॉन्ग बोलती है कि मैं काम पे जा रही हूँ। तो मिस्टर लू बोलता है कि तुम नहीं जाओगी। तो सॉन्ग बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम सब कुछ खरीद के रखे हो मिस्टर लू, तुम क्या चाहते हो कि मैं घर पे बैठूं, अगर ऐसे ही करवाना चाहते हो तो तुम इंस्टीट्यूशन को ही खरीद लो। वो बोल के चली जाती है। और मिस्टर लू जाने लगता है। तो इसका फ्रेंड बोलता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो बोलता है कि मैं इंस्टीट्यूशन को एक्वायर करने के लिए जा रहा हूँ। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मिसेस सॉन्ग अपने फ्रेंड कलीग लोग के साथ करने के लिए गई थी। तो इसमें से एक कलीग बोलता है कि तुमने मुझे अपना टाइटल दे दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच। तो कलीग बोलता है कि दिया नहीं, तुमने चोरी किया, सेमलेस पर्सन हो। तभी वो जिसको पोजीशन मिला था वो सॉन्ग को ड्रिंक करता है ऑफर पीने के लिए, पर सॉन्ग मना कर देती है। सॉन्ग बोलती है कि तुम्हें जो पोजीशन मिला ना मेरी वजह से मिला, इसलिए मुंह बंद करो अपना। इस बात पे वो गुस्सा करने लगता है। बोलता है कि तुम्हें बोलने का क्या मतलब है कि मैंने तुम्हारा जॉब का टाइटल चोरी किया है, और तुम्हारी मॉम तुम्हें इस काम पे नहीं लेकर आती तो तुम्हारा औकात ही क्या था इस पोजीशन पे आने का। उसको इंसल्ट करने लगता है। तभी मिस्टर लू आता है, उसको एक लात मार के नीचे गिरा देता है चाहता और बोलता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए चलो। तो मिस्टर लू बोलता है कि जो भी हाथ से तुमने उसको ऊपर वाइन फेंका उसी हाथ को तोड़ने के लिए अपना सचिन को बोलता है। तभी सॉन्ग बोलती है कि बस बहुत हो गया। तो मिस्टर लू बोलता है कि मैं तुम्हारे रिवेंज ले रहा हूँ। तो सॉन्ग बोलती है कि मुझे इसका जरूरत नहीं है।
बोलती है कि तुम में और इनमें डिफरेंस ही क्या है, दोनों ही अपना पावर को गलत इस्तेमाल करते हैं। तो मिस्टर लू बोलता है कि तुम इसके साथ मैं कंपेयर करी, तो सॉन्ग बोलती है कि हाँ तुम तो इससे भी ज्यादा बुरे हो। ये बात सुनते ही मिस्टर लू सॉन्ग को टानते हुए अपने साथ लेके चले आता है और उसको रूम के बेड पे बैठा देता है। तो सॉन्ग बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। चलो बोलता है कि मैं तुम्हारा हार्ट में कैसा पर्सन हूँ, क्या मैं बहुत ही ज्यादा बैड पर्सन हूँ तुम्हारे हार्ट में। सॉन्ग बोलती है कि मिस्टर लू तुम क्या भूल गए हो स्टार्टिंग में तुमने मुझे कैसे फोर्स किया था अपने साथ रहने के लिए। मिस्टर लू बोलता है कि तुमने मुझे प्रोवोक किया। तो बोलती है हाँ। तुम मुझसे नफरत करती। तो बोलती है हाँ। तुम मुझसे प्यार नहीं करती। तो बोलती है कि हाँ। इस बात पे मिस्टर लू से किस करता है, अच्छा खासा नाइट स्पेंड करता है। स्पेंड करने के बाद सॉन्ग बोलती है कि तुम जितना बोलते हो उतना भी अच्छे नहीं हो। तो मिस्टर लू बोलता है ओके। तो सॉन्ग बोलती है कि क्या मैं जा सकती हूँ। तो मिस्टर लू नहीं बोलता है। तो मिस्टर लू बोलता है कि तुम जाओगे। तो बोलता है नहीं। तो सॉन्ग बोलती है कि मिस्टर लू तुम्हें चाहिए क्या। इसके बाद मिस्टर लू उसके लिए लीची लेके आता है और बोलता है कि अगर तुम ये खाओगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। तो सॉन्ग बोलती है कि मुंह बंद रखो अपना, मैं कुछ नहीं खाने वाली। तो मिस्टर लू बोलता है 3 दिन हो गया, अगर तुम इस सिचुएशन में नहीं जाओगी तो तुम्हें फायर कर दिया जाएगा। तो सॉन्ग बोलती है कि मुंह बंद करो अपना। फिर वो लीची खा लेती है। मिस्टर लू बोलता है कि डोंट वरी, मैं तुमसे खुद से प्यार करवा के रहूंगा। तो सॉन्ग बोलती है कि मिस्टर लू अगर तुम ये बात 10,000 टाइम बोलोगे तो मैं तुम्हें लाइक नहीं करने वाली। तो मिस्टर लू लीची खा लेती है और बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वो बोल के चले जाता था। सॉन्ग एकदम गुस्सा कर बोलती है कि मैं तुमसे कभी भी प्यार नहीं करूंगी। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मिस्टर लू की मदर मिसेस लिन और मिस्टर लू वो लोग मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए बिल ब्यूरो ऑफिस में वेट कर रहे होते हैं। तभी मिसेस लिन बोलती है कि आंटी। तो आंटी बोलती है कि डोंट वरी, मैंने सब कुछ अरेंज करवा चुकी हूँ। बस सुन के लिन खुश हो जाती है। तभी दिखाया जाता है सॉन्ग बोले थी कि मैं ऑफिस के बाहर आ गई हूँ। तभी एक कार आता है, उसको हिट करके चले जाता है। मिस्टर लू गुस्सा कर रहे होते हैं। सॉन्ग को मिस्टर गो लेके चले जाता है हॉस्पिटल। और दूसरी तरफ मिस्टर लू गुस्सा कर रहे होते हैं। तभी उसके पास असिस्टेंट आता है और बोलता है कि बॉस मैडम का कार से एक्सीडेंट हो गया। तो मिस्टर लू गुस्सा करते हुए अपने मदर को और मिसेस लिन को देखते हुए चले जाता है। तो लोग खुश हो जाते हैं कि फाइनली उन लोग का प्लान सक्सेसफुल रहा और जो कार ने उसको हिट किया था उसको पैसे भी ट्रांसफर करने के लिए मिस्टर लू की मदर बोलती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि मिस्टर लू हॉस्पिटल जाता है, जहाँ पे तो बोलता है कि मिसेस अभी डेंजर से बाहर है। सॉन्ग जगती है और मिस्टर लू को देख के बोलती है कि तुम कौन हो। तो मिस्टर लू बोलता है डॉक्टर से कि तुमने तो बताया कि सब कुछ ठीक है, फिर क्यों नहीं याद करिए मुझे। तो डॉक्टर बोलता है कि रिपोर्ट में तो सब कुछ ठीक है, ऐसे लगता है कि सर से हिट हुआ इसलिए इनका मेमोरी चले गया है। मिस्टर लू उससे क्लोज आता है और बोलता है कि मैं तुम्हारा फियांसे हूँ। तभी सॉन्ग बोलती है कि मुझे सामने बहुत पेन हो रहा है, प्लीज तुम यहाँ से निकल जाओ। तो मिस्टर लू गुस्सा करते डॉक्टर को बोलता है कि तुमने तो बोलते कि सब कुछ ठीक है, फिर इसको पेन कैसे हो रहा है। तो वहां से चले जाता है। तो मिस्टर लू को सॉन्ग बोलती है कि बस निकल जाओ यहाँ से, मुझे बहुत पेन हो रहा है। तो मिस्टर लू निकल जाता है। फिर बोलती है सॉन्ग कुछ देर उठने के बाद कि लू फैमिली को तो मैं पे बैक करवा के रहूंगी। तो कॉल करते बोलती है कि मैं तुम्हारा ऑफर को एक्सेप्ट करती हूँ। फिर हम लोग को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि हॉस्पिटल में मिस्टर गो उसका सीनियर लेकर आया था। तभी सॉन्ग बोलती है कि मिस्टर गो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो मिस्टर गो बोलता है कि तुम्हारा कार का एक्सीडेंट हुआ था इसलिए मैं तुम्हें पिकअप करके हॉस्पिटल लेके आया, तुम चलो मेरे साथ। मिस्टर लू को छोड़ दो। तो उसका हाथ छुड़वा लेती है मिस्टर गो का। तो मिस्टर गो बोलता है कि तुम्हें पता भी तुम्हारे फैमिली को मारने वाला कौन है। उस सैन ने लू फैमिली का एल्डर सन और मिस्टर लू ने तुम्हें एविडेंस को खत्म करके मैनिपुलेट करके गलत दिखाया था कि दूसरा पर्सन ने तुम्हारे फैमिली को हिट करके भाग गया है। बस सुनते ही हमारी फीमेल गुस्सा करती है और बोलती है कि मैं उन लोग से रिवेंज लेके रहूंगी। तो मिस्टर गो बोलता है कि ओके मैं हेल्प करूंगा, लेकिन तुम्हें लू फैमिली का फंड अकाउंट ढूंढना पड़ेगा। अगर वो मिल जाएगा तो लू फैमिली का जितना भी क्राइम है उसमें नोट है, अगर वो हम लोग को मिल जाएगा तो हम लोग पुलिस को दे देंगे तो लू फैमिली बर्बाद हो सकता है और उसको ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अगर वो फंड अकाउंट तुम्हें मिल जाएगा तो स्टॉक प्राइस गिर जाएगा और लू फैमिली पर कोलैप्स हो जाएगा। तो सॉन्ग बोलती है ओके। वो बात याद करके बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ कॉपरेट करने के लिए रेडी हूँ। तभी कहा जाता है कि मिस्टर लू के लिए सूप कैसे बनता है वो वीडियो देख रहा था। तभी उसका असिस्टेंट आता है और बोलता है कि सर कुछ दिन के लिए शादी पोस्टपोन हो गया। तो बोलते हैं हाँ। और फिर मिस्टर ब्लू ये भी बोलता है कि जो भी सॉन्ग को हिट किया उस ड्राइवर को पकड़ो। तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि ओके बॉस। के बाद सॉन्ग बैठी आती है तो मिस्टर लू सॉन्ग के लिए सूप बना कर लेकर जाता है और बोलता है कि मैंने 3 घंटे तक सूप बनाया, उसको पिलाता है। तो सॉन्ग पीती है तो मिस्टर लू बोलता है कि टेस्टी है। तो बोलती है कि हाँ टेस्टी है। तो मिस्टर लू बोलता है कि अगर तुम्हें पसंद है तो मैं तुम्हारे रोज बनाऊंगा। तो सॉन्ग पी रही होती है तो मिस्टर लू बोलते है क्या हुआ, बहुत ज्यादा गर्म है, खुद पी के देखता है। तो सॉन्ग बोलती है कि मिस्टर लू तुम्हारा एक जेंटल साइड भी है। दूसरी तरफ मिस्टर लू की मदर और मिसेस लिन दोनों गुस्सा कर रहे होते हैं कि कार एक्सीडेंट की वजह से वो नहीं मरी और ऊपर से उसका मेमोरी भी लॉस हो गया है। अगर मिस्टर लू दोबारा मिसेस सॉन्ग को अपना बना लिए तो भी मिस्टर लू की मदर बोलती है कि उसका एमईसिया का हम लोग अच्छा खासा फायदा उठा सकते हैं, बैंक्वेट पार्टी है ना, हम लोग उसको अच्छे से डील करेंगे। तो मिसेस लू बोलती है ओके। इसके बाद सॉन्ग जब सोई हुई थी तो उसको उसके मॉम डैड का कार एक्सीडेंट का सपना आता है। तो सॉन्ग डर के मारे उठ जाती है। फिर वो अपने पास जाती है और कबर्ड खोलती है, उसमें लू फैमिली का मेंबर का फोटो रहता है और सॉन्ग डिसाइड करती है कि एक एक करके सबसे रिवेंज लेगी। उसको कोई भी मेमोरी लॉस नहीं हुआ था, ये सब इसका प्लान का ही हिस्सा था लू फैमिली से रिवेंज लेने के लिए।
नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि सॉन्ग लू सेन के साथ डांस कर रही होती है। डांस करने का बोलती है कि तुम बहुत अच्छा डांस करते हो लू सेन। तो मिसेस सॉन्ग को लू सेन देख के बोलते हैं कि तुमने क्या मुझे पहचाना नहीं? तो सॉन्ग बोलती है कि हाँ, मेरे कार एक्सीडेंट की वजह से कुछ ज्यादा ही मेमोरी जा चुका, इसलिए मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। जाने लगती है तो लू सेन के सामने अपना ब्रेसलेट गिरा के चली जाती है और जाते यही बोलती है कि हम लोग दोबारा जरूर मिलेंगे। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिस्टर लू सॉन्ग के साथ बैंक्वेट पार्टी में जाते हैं। लू सेन सामने खड़ा रहता है और सॉन्ग को देख के बोलता है कि मॉम डैड और सभी फैमिली तुम्हारा वेट कर रही है। देख के मिस्टर लू जेलस फील करता है और सॉन्ग को लेके चले जाता है। तो लू फैमिली का सभी मेंबर सेलिब्रेट कर रहा था, ड्रिंक कर रहे होते, तभी सॉन्ग फैमिली पोर्ट्रेट देखती है। तो मिस्टर लूसेन बोलता है कि क्या हुआ, मैं तुमसे कब से देख रहा हूँ, तुम्हें फैमिली फोटो देख रही हो। तो सॉन्ग बोलती है कि मैं बहुत ज्यादा जेलस फील कर रही हूँ, तुम्हारा इतना अच्छा फैमिली है। मिस्टर लूसेन उसका क्लोज आता है, कान में जाके बोलता है कि ऐसी बात है। ये देखकर मिस्टर लू जेलस फील करता है, उसको लेके जाता है और मिरर से लगा देता है और बोलता है कि तुम क्या लूसेन को जानती हो? तो सॉन्ग बोलती है कि नहीं, मैं उतना तो नहीं जानती हूँ, तुम इतने हैप्पीली उससे क्यों बात कर रही थी? तो सॉन्ग बोलती है क्या हुआ, तुम जेलस फील कर रहे हो? मिस्टर लू बोलता है नहीं, उसको बोल के उसको किस करने लगता है और दूर से मिस्टर लूसेन ये सब देख रहे होते हैं, वो हाथ में ब्रेसलेट लेकर। के बाद हैंड वॉश करके सॉन्ग जब वापस आ रही होती है तभी मिस्टर लूसेन उसका हाथ पकड़ लेता और बोलता है कि मिस सॉन्ग, तुम अपना ब्रेसलेट भूल गई थी। तो सॉन्ग उसको बहुत ही जूस करते हुए उसके हाथ से ब्रेसलेट लेती है और मन में बोलती है कि लगता है कि मछली जाल में फंसना स्टार्ट हो गई है। और दूसरी तरफ मिस लिन को देखते हैं, इसको वाइन दिए पीने के लिए सॉन्ग को, और बोलती है कि तुम तो अब द मेमोरी भूल चुकी हो, तुम्हें याद नहीं है मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, डोंट वरी, भी बहुत जल्द तुम्हारी ब्राइड मेड बनने वाली हो। तो बोलती ओ, ड्रिंक करने के लिए जाती है सॉन्ग, तभी बोलती है एक मिनट। सॉन्ग अपना ड्रिंक देती है लिन को पीने के लिए, तो लिन बोलती है कि मैं ये सब टाइप का ड्रिंक नहीं करती हूँ, तो जबरदस्ती उसको पिलाने लगती है। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मिसेस लिन ने जो सॉन्ग के लिए वाइन लिया था उसमें मेडिसिन मिला दिया था और बोला था कि इस मेडिसिन की वजह से उसका मेंटल सिस्टम खराब हो जाएगा, वो रेस्ट ऑफ द लाइफ हॉस्पिटल में ही रहेगी। ये देख रही थी सॉन्ग, तभी लिन बोलती है कि तुम्हें क्या करो, लेकिन वो वाइन पूरा पी चुकी थी, उसको फिर से प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है। तो सॉन्ग इतना नाटक करने लगती है कि कोई सुनो, इसको हॉस्पिटल लेके जाओ लिन को। लिन जब हॉस्पिटल में एडमिट रहती, उसका सारा नर्वस सिस्टम खराब हो गया, तो पागलों की तरह करने लगती है। तभी सॉन्ग उससे मिलने के लिए जाती है लिन को हॉस्पिटल में। सॉन्ग बोलती है कि डॉक्टर ने बोला था कि तुम्हारा नर्वस सिस्टम डैमेज हो गया है, रेस्ट ऑफ द लाइफ हॉस्पिटल बेड पे ही पड़ी रहोगी। और कितनी ब्यूटीफुल बात है ना। तो लिन एकदम गुस्सा कर बोलती है कि सब तुम्हारी ही गलती है। सॉन्ग स्माइल करके वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिस्टर लूसेन फीमेल सेलिब्रिटी के साथ बार में एंजॉय कर रहे होते, तभी सॉन्ग बोलती है कि नेक्स्ट टारगेट तुम हो लूसेन, देखो मैं तुम्हारे साथ अब क्या करती हूँ, तुमने मेरे फैमिली को बर्बाद किया ना, मैं तुम्हें बर्बाद करूंगी। वे सॉन्ग उन लोग को देखती है और बोलती है कि अब मैं तुम्हें नर्क में लेके जाऊंगी। तभी वो जा रही होती है तो पीछे से मिस्टर लू भी इसको देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि फीमेल सेलिब्रिटी के साथ मिस्टर लूसेन उसे किस कर रहा था, उस ब्रेसलेट को ज्यादा किस कर रहा था। तो सेलिब्रिटी बोलती है कि तुम मेरे ब्रेसलेट को ज्यादा लाइक करते हो। इस बात पे मिस्टर लूसेन इसको थप्पड़ मारता है, किस करने लगता है, लेकिन वहाँ पे एक हिडन कैमरा रहता है। इसके बाद सॉन्ग रिपोर्टर लोग को न्यूज देता है कि मिस्टर लू अपनी फियांसी को चीट कर रहा है एक सेलिब्रिटी के साथ, नाइट स्पेंड कर रहा है होटल में। तो फटाफट रिपोर्टर लोग वहाँ पे चले जाते हैं और बोलते हैं कि अगर ये हम लोग न्यूज कवर कर लेंगे तो ये हेडलाइन बन जाएगा। दरवाजा नॉक करता है, मिस्टर लू बाहर निकलता है, तो रिपोर्टर लोग उससे क्वेश्चन पूछने लगता है, क्या मिस्टर लू आप अपनी फियांसी को चीट करे किसी फीमेल सेलिब्रिटी के साथ मिलकर? लूसेन गुस्सा करने लगता है। इधर से सॉन्ग आती है और रिपोर्टर लोग वहाँ से जाने के लिए बोलती है। उन दोनों उनके लोग के पास कॉल आते, तो वहाँ से चले जाते हैं। तो लोग अंदर जाते हैं, तो लूसेन बोलते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, को इंसिडेंट तो नहीं है ना? टेन बोलती है कि हाँ, मैं यहाँ पे कोइंसिडेंट से तो नहीं आई हूँ, मैं फ्रेंड था इसलिए मैं देखने के लिए आई। तो फिर मैंने यहाँ पे देखा कि तुम्हारा रिपोर्टर लोग फोटो ले रहे हैं और तुम्हारा रेपुटेशन भी खराब होगा कि उससे भी, हम तो तुम्हारी छोटे ब्रदर का फियांसी है ना, तो अगर तुम्हारा रेपुटेशन खराब होगा तो मेरा भी खराब होगा, हम दोनों को लॉस बियर करना पड़ेगा, इसलिए मैं तुम्हारा हेल्प की। बोलता है मिस्टर लूसेन, यहाँ पे रिपोर्टर लोग कैसे आया है? तो मिसेस लूसेन को देखते हुए मिसेस सॉन्ग बोलती है कि वैसे भी फीमेल सेलिब्रिटी के साथ तुम जो रोमांस करे उसने उसको बुलाया है। लूसेन उस फीमेल सेलिब्रिटी पे गुस्सा करता है और बोलता है कि तुमने मुझे ट्रैप में फंसाया है। बोलती है कि हाँ, मुझे कुछ और भी डर लगता है। फिर वो जो फ्लावर पॉट में कैमरा रखा हुआ था हिडन वाला, वो लेती और दिखाती है। इस बात पर लूसेन गुस्सा करता है, उसको थप्पड़ मारता है सेलिब्रिटी को। तो सेलिब्रिटी बोलती है कि अगर तुम नहीं चाहते हो कि ये वीडियो में वायरल कर दी तो तुम मुझे 50 मिलियन पैसे दोगे। सॉन्ग बोलती है कि इस मामले में मैं हेल्प करूंगी। फिर उसको ऑर्डर सुनाती है फीमेल सेलिब्रिटी को और बोलती है कि अगर तुम ज्यादा पैसे लोगी लीक कर दूंगी, फिर तुम्हारा रेपुटेशन खराब हो जाएगा और मिस्टर लूसेन तो बच ही जाएगा, फिर तुम्हारा क्या होगा। उसके बाद मिस्टर लूसेन गुस्सा करता है, वो फीमेल सेलिब्रिटी को 30,000 यॉन का चेक देता और बोलता है कि चलो जाओ, अगर तुम्हारा मुंह खुलेगा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो गुस्सा के वहां से चली जाती है। तो मिस्टर लूसेन बोलता है कि तुमने मेरी हेल्प की है इसलिए मैं तुम्हारा एक बार ओन करता हूँ, फ्यूचर में तुम्हें जब भी जरूरत पड़ेगा मुझे प्राइवेट कॉन्टेक्ट नंबर है, ये लो, ये मुझे कॉन्टेक्ट करना। तो बोलती ओके। इसके सॉन्ग चली जाती है वो फीमेल सेलिब्रिटी के पास और बोलती है ऐसा रहा? तो फीमेल सेलिब्रिटी बोलती है कि बहुत अच्छा रहा, उसका नाम मिस वेवे रहता है। तो वेवे बोलती है कि तुमने जो मेडिसिन दिया था वाइन में वो बहुत अच्छा था। तो फ्लैशबैक को दिखाया जाता है कि मिसेस सॉन्ग और वेवे दोनों का ही प्लान था। मिस्टर लूसेन
लूसन को इस ट्रैप में फंसाने का। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वेवे से सॉन्ग ली थी कैफे में और वो बोली थी कि मुझे पता है तुम्हारी एक सिस्टर थी, तुम्हें इस सिस्टर को बहुत ज्यादा केयर था, पर 3 साल पहले उसने कमिट कर दिया सुसाइड क्योंकि उसको लूसन ने परेशान किया था और तुम्हारे मॉम डैड को मिस्टर लूसन ने कंपनसेशन दिया था, तुम्हारे मॉम डैड ने ले लिया था। और याद देखिए कि वेवन गुस्सा करती और बोलती है कि लूसन को तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले, सेलिब्रेट करते हैं कि हम लोग लूसन को नहीं छोड़ेंगे। तभी वहाँ पे मिस्टर लू चले आता और बोलते हैं कि वो मैन कौन था, तुम्हारा सीनियर तो नहीं था ना। भी मिसेस सॉन्ग ड्रंक होने का नाटक करते बोलती है कि मिस्टर लू तुम यहाँ पे चले आए हो। तो मिस्टर लू बोलते हैं कि तुम्हें प्रिटेंड करने का जरूरत नहीं है। तो सॉन्ग बोलती है कि मिस्टर लू आज मैं कुछ ज्यादा ड्रंक हूँ इसलिए घर नहीं जाऊंगी, मैं होटल में ही रहूंगी। इसके बाद मिस्टर लू बोलता है कि मेरा ब्रदर फिर मिस्टर गो फिर मैं तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, तुम्हें कितनी मर्द चाहिए। इस बात पे मिस्टर सॉन्ग बोलती है कि तुम एक नंबर की जॉर्क हो। तो मिस्टर लू बोलता है कि हाँ मैं जॉर्क हूँ। उसको फोर्सली किस करने लगता है, फोर्सली किस करा था, तभी हमारी फीमेल लीड को स्टमक में बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। तो मिस्टर लू उसको फटाफट हॉस्पिटल लेके जाता है जहाँ पे डॉक्टर एग्जामिन करता है। तो सॉन्ग अपने बेली पे हाथ रखती है तो डॉक्टर बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे बेबी को नहीं बचा पाया। चलो नीड डाउन बैठता और रोने लगता है, बोलता है कि मुझे माफ करना, मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, डोंट वरी मैं कॉम्पेंसेट करूंगा। तो सॉन्ग उससे हाथ छुड़ा लेती है और बोलती है कि एक्सीडेंटली बेबी आया था और दोबारा एक्सीडेंट से चले भी गया, अच्छा ही है। मिस्टर लू बोलता है कि हम लोग फ्यूचर में बहुत सारे बच्चे करेंगे। उसको हाथ झटकती और बोलती है कि मिस्टर लू तुम अपना ही बच्चे को अपने हाथों से मारे हो। डॉक्टर बोलता है कि मिस्टर लू मिसेस सॉन्ग को रेस्ट करने के लिए दो, बाहर जाने के लिए बोलता है। तो मिस्टर लू बाहर जाके रो रहा था। के बाद सॉन्ग हट जाती है तो मिस्टर लू उसको हक करता है। तो सॉन्ग बोलती है कि अब तो मुझे छोड़ दो मिस्टर लू। तो मिस्टर लू बोलता है कि मुझे पता है कि मैंने गलती किया है, डोंट वरी हम लोग फ्यूचर में बहुत सारे बच्चे करेंगे, तुमसे शादी भी करूंगा, तुम्हें दुनिया का हर एक खुशी दूंगा, तुम्हें जब भी कंपनी देने का बात आएगा तो मैं हमेशा सामने चले आऊंगा। तो सॉन्ग बोलती है कि इसका जरूरत नहीं है। और मिस्टर लू ये भी बोलता है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करती है, वो बच्चा चले गया, मेरी गलती थी, प्लीज मुझे माफ कर दो, हम लोग दोबारा स्टार्ट करेंगे सॉन्ग। इसका सॉन्ग बोलती है कि मुझे सोने के लिए जाना है। तो चली जाती है तो मिस्टर लू उसको ब्लैंकेट से कवर करता है, बोलता है कि तुम अच्छे से रेस्ट करो, जो भी खाओगी मुझे बोलो मैं बना दूंगा। सॉन्ग बोलती है कि लूसन मैं बिल्कुल भी इसको पसंद नहीं करते बिकॉज तुमसे बड़ा जॉर्क है वो। दूसरी तरफ मिस्टर लू के फादर इस पे गुस्सा कर रहे थे और बोल रहे थे कि तुम दिन भर ड्रिंक करते हो, मैं लोग के साथ सोते हो, देखो तुम्हारा इस फोटो की वजह से हम लोग का कंपनी में कितना सारा इफेक्ट पड़ा है। लू इंटरप्राइजेस मेरी जान है, अगर उसको कुछ भी होगा तो मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। उसकी वाइफ भी वहाँ पे रहती है। तुम्हें नहीं पता तुम्हारी वजह से उसका स्टॉक नीचे गिर रहा है, आई डेफिनेटली तुम्हें मार डालूंगा। तुमने जब कार से हिट किया था तो मैंने तुम्हें अब्रॉड भेज दिया था ये न्यूज को खत्म करने के लिए, फिलहाल कि तुम चाइना वापस आके अपने गलती को सुधारोगे और कंपनी के लिए अच्छा कुछ काम करोगे, लेकिन नहीं तुम्हें तो दिन में ड्रिंक करना, मैंने कहा सोना है, बस तुम्हें तो यही काम करना है। उसके फादर बोलते हैं कि तुम मिस्टर लू की तरह क्यों नहीं हो। इस बात पे मिस्टर लूसन बोलता है कि फादर आप हमेशा इलिजिमेट चाइल्ड के बारे में क्यों सोचते हैं, आपको क्यों लगता है कि बेस्ट है, पर अफसोस डैड वो इलिजिमेट चाइल्ड है। इस बात पे उसके डैड को बहुत बुरा लगता है। उसकी वाइफ रोकती भी है कि बच्चा थोड़ी ना, तुम इस तरह इसको हिट कर रहे हो। तभी उसके डैड बोलता है कि मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रहा हूँ। उसके डैड मिस्टर लूसन को एक और चांस देता है। सुन के बाहर खड़ी होकर सुन रही थी मिसेस सॉन्ग वहां से चली जाती है। तभी मिस्टर गो से बात करते थे। मिस्टर गो बोलते हैं कि क्या हुआ। तो सॉन्ग बोलती है कि वैसे भी लूसन तो उन्हीं का बेटा है ना, तो अपने बेटे को इतना इजिली थोड़ी ना गिव अप करेगा मिस्टर लू, अपने बेटे का और चांस दिया। तो लोग प्लान को ऑडिट बढ़ने का काम कर रहे थे। जैसे मिस्टर लू आते और बोलते हैं कि तुम बात कर रही हो, वीडियो देखे थी जिसमें लूसन अपने लॉकर में वो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट को रखता है, लू फैमिली का फंडिंग वाला अकाउंट वाला बुक। तो कुछ नहीं, उसको छुपाने के लिए उसको किस करती है और बोलती है कि मिस्टर लू तुम तो हमेशा मेरे संग सोना चाहते थे ना, क्या हुआ, सो क्यों नहीं रहे हो। तो फिर लोग किस करते हैं और साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। तो सॉन्ग उठती है तो मिस्टर लू बोलते हैं कि क्या हुआ, तुम मुझसे अभी भी नफरत करती हो। तो सॉन्ग बोलती है कि तुम क्या मुझसे नफरत करते हो। तो बोलते हैं कि नहीं। सॉन्ग बोलती है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, फिर तुम्हें गिल्ट है। तो सॉन्ग को देखकर मिस्टर लू बोलता है कि गिल्ट तो नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इसके बाद लूसन सॉन्ग को अपने पास बुलाता है। सॉन्ग चली जाती है। ये मैसेज लेके जाता है मिस्टर लू और बोलता है कि उसने तो लूसन को ब्लॉक नहीं किया है। तभी सॉन्ग बोलती है कि तुम मुझे यहाँ पे क्यों बुलाए हो लूसन, ड्रिंक करने के लिए। लूसन बोलता है कि हाँ। तभी सॉन्ग बोलती है कि तुम्हें तो पता है कि मैं तुम्हारा छोटे ब्रदर का फियांसी हूँ, तुम मुझे यहाँ पे अकेले मिलने के लिए क्यों बुला, तुम्हें क्या डर नहीं लगता है कि मिस्टर लू तुम्हारे साथ कुछ करेगा। तभी लूसन बोलता है कि मैं किसी से भी नहीं डरता, जो मैं करता हूँ सोच समझ से करता हूँ। वाइन देता है पीने के लिए तो सॉन्ग उसको देती है पीने के लिए। तो लूसन ड्रिंक करके सॉन्ग को सब बदतमीजी कर रहा था। तभी मिस्टर लू आता है, उसको एक घुसा मारता है। तो मिस्टर लूसन बोलता है कि मिस्टर लू तुम एक वुमेन के लिए मुझे हिट किया, बचपन से हर चीज तुम फेंका हुआ ही यूज करते हो, क्या हुआ। तो मिस्टर लू बोलता है कि कोई भी मेरे वुमेन को टच करेगा मैं उसको मार डालूंगा, बोल के सॉन्ग को लेकर चले जाता है। इसके बाद से पूछता है कि तुम वहाँ पे क्यों गई थी। तो सॉन्ग बोलती है कि लू फैमिली के मेंबर ने बुलाया था, अगर मैं नहीं जाती तो इतना इजिली थोड़ी ना मुझे छोड़ता। मिस्टर लू बोलता है कि तुम्हें कोई भी कुछ भी करेगा तो मुझे बताना, मैं प्रोटेक्ट करूंगा। तो सॉन्ग बोलती है कि उसको जरूरत ही नहीं है। इसके बाद मिस्टर लू सॉन्ग को अपने साथ लेके चले जाता है। लेकिन मिस्टर लू सैन जो लॉकर में बुक बंद किया था उसका पासवर्ड नहीं देख पाती, तो उसका चाबी चोरी कर लेती है और वो मिसेस विवे को देती है। तो विवे बोलती है कि इसको तो पता
खोलोगे तो माँ उसके पास चाबी नहीं है। तो बोलते हैं सॉन्ग पर वो दूसरा चाबी से खोलेगा तो जो पासवर्ड से खोलेगा वो मुझे पता चल जाएगा क्योंकि मैंने वहाँ पे कैमरा लगाया है। तो बेबी बोलती है कि ओके, उसको निकली वहाँ से बोलती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि लूसन के पास सॉन्ग चली जाती है। तो मिस्टर लूसन बोलते हैं कि तुम लू फैमिली को छोड़ के चली जाओ। तो सॉन्ग बोलती है कि बिल्कुल नहीं, उसका जो अंक रहता है उसको देती है। तो लूसन बोलता है कि तुमने मेरा चाबी चोरी किया था। तो बोलता है हाँ। तो लूसन बोलते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें पैसे चाहिए। तो सॉन्ग बोलती नहीं। तो फिर बोलते हैं क्या तुम्हारे लिए मिस्टर लू इतना इंपॉर्टेंट है, तुम चाहती हो कि उस प्रेसिडेंट वाला पोजीशन उसको मिल जाए। तो सॉन्ग बोलती है कि मेरे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मिस्टर लूसन बोलता है कि तुम्हें पैसे नहीं चाहिए, तुम्हें स्टेटस नहीं चाहिए, नहीं तुम मिस्टर लू को हेल्प करना चाहती हो, तो तुम चाहती क्या हो। तो सॉन्ग बोलती है कि मैं यहाँ पे आई हूँ तुम्हें इन्फॉर्म करने के लिए कि तुम्हारे अच्छे दिन अब खत्म हो गए। तो मिस्टर लूसन बोलते हैं कि तुम्हें बोलने का क्या मतलब है। अब वो पागलों की तरह हंसने लगती है। तो मिस्टर लूसन उसका हेयर पकड़ लेता है, बोलते हैं कि तुम हंस क्यों रही हो। सॉन्ग बोलती है कि शायद तुम्हें पता नहीं होगा मिस्टर लूसन, तुमने कुछ महीने पहले मेरे फैमिली को हिट करके वहां से भाग गए थे। उस फैमिली की मैं एडॉप्टेड डॉटर हूँ। शायद ये तुम्हें पता नहीं होगा कि तुमने वो एविडेंस को खत्म करने के लिए सब कुछ इन्वेस्टिगेशन कराया था, पर मेरे मॉम डैड ने रजिस्टर पर नाम उसी दिन लिखने वाले थे पर मैं नहीं लिखवाने दी थी। तो शायद तुम्हें पता नहीं होगा। तो मिस्टर लूसन बोलते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, कंपनसेशन। तो सॉन्ग बोलती है कि नहीं, मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें अपने हाथों से उस नर्क में लेकर जाऊँ। वो बोल के चली जाती है। इसके बाद जब सॉन्ग जारी होती है तभी कुछ गैंगस्टर लोग उसको बुली करने लगते हैं और बोलते हैं कि आज के दिन तुम्हारे मरने का दिन है। उसको बुली करने लगते तभी दौड़ते दौड़ते मिस्टर लू आते हैं, उस गैंगस्टर लोग को मारते हैं। तो गैंगस्टर लोग बोलता है कि मुझे ये सब करने के लूसन ने बोला है। इसके बाद सॉन्ग अनकॉन्शियस हो जाती है कि मिस्टर लू ने उसको बोला था कि माफ करना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। उसको घर लेके जाता है। सॉन्ग सो रही थी और सपने बोलती कि प्लीज मुझे टच मत करो। तो मिस्टर लू उसका टेक केयर करते वहाँ पर बैठ जाता है। तो सॉन्ग जगती है। फिर फ्लैशबैक में याद करती है गैंगस्टर लोग उसको बुली करने के लिए आए थे। तो सॉन्ग बोलती है कि मैं तुम्हें 5 मिलियन और दूंगी, तुम मिस्टर लू के सामने ये कन्फेस करना कि तुम्हें करने के लिए कोई और नहीं, मिस्टर लू से नहीं भेजा था। तो गैंगस्टर लोग वही करते हैं। सॉन्ग याद करते हुए बोलती है कि मिस्टर लू अब तो मैं तुम्हें या तुम्हारे फैमिली को तो नहीं छोड़ने वाली। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मास्टर लू जो रहते हैं, पता चल जाता है कि उनके बेटे ने जितना भी क्राइम किया था सारा एविडेंस पुलिस के पास जा चुका है। और मिस्टर लूसन यही बोलता है कि डैड मुझे जेल नहीं जाना। तो मिस्टर बोलते हैं कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारा जितना भी क्राइम था वो पुलिस के हवाले चले गया, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। इस बात पे वो रो रहा था। मिस्टर लूसन बोलता है कि डैड प्लीज मुझे प्रोटेक्ट कर दीजिए, मुझे जेल नहीं जाना। उसकी वाइफ भी निडर होकर बैठ जाती है और बोलती है कि प्लीज अपने बेटे को प्रोटेक्ट कर लो। उसके डैड बोलते हैं कि अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो लूसन बोलता है कि डैड मुझे पता है कि आप बचपन से अभी तक मिस्टर लू को ही पसंद करते हो, यंगर ब्रदर को जो आपका इलिजिमेट चाइल्ड है, और आप चाहते हो कि मैं जेल चला जाऊं। इसके बाद उसको इनहेरिटेंस दे दोगे लू कंपनी का। फादर बोलता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो 24 घंटे के अंदर लू इंटरप्राइजेस पर बर्बाद हो जाएगा। ये बात सुनते ही लूसन गुस्सा करता, स्टिक उठाता, अपने डैड को सर पे मारता, जिसकी वजह से उनका स्पॉट में डेथ हो जाता है। लूसन बोलता है कि डैड मैं ये मतलब नहीं था, मैं अपने आप को बचाना चाहता था, आप प्लीज को एक्सेप्ट कर लीजिए। जब उसकी वाइफ चेक करने के लिए जाती है तो उसका हस्बैंड मर जाता है। तो बहुत ज्यादा पैनिक होने लगता है। तो लूसन तो उसकी मॉम काम डाउन कराती है कि हम लोग को पहले इस डेड बॉडी को ठिकाने लगाना होगा। तब यहाँ पे पुलिस आता है कि वाइफ डर जाती है मिस्टर लू की, तब लूसन की मदर की। तो पुलिस बोलता है कि बहुत ज्यादा आवाज आ रहा था इसलिए नाइबर लोग ने मुझे इन्फॉर्म किया था। तो उसकी वाइफ बोलती है ऐसा कुछ भी आवाज नहीं है, लूसन की मदर। चले जाता है। इसके बाद कार में बाहर मिसेस और वेवे वेट कर रहे होते हैं कि अभी तक पुलिस उसको अरेस्ट करके क्यों नहीं लेके गया। तभी एक कार जाता है तो वेवे बोलती है कि उस कार में ब्लड लगा हुआ था। फिर वो लोग उसका पीछा करते तो समझ में आता है कि मिस्टर लूसन ने अपने डैड को मार दिया है। हम बोलते हैं कि तुम्हें जाकर मिस्टर लू को बोलो। तो तभी वो गिर जाती है तो वो दोनों पकड़ी जाती है मिस्टर लूसन से। इसके बाद मिस्टर लूसन सॉन्ग को बोलता है कि तुम्हारी वजह से लू फैमिली बर्बाद हुआ है और जो मेरा हालत है सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तो सॉन्ग हंसने लगती है, बोलता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, फिर यहाँ पे मैं फायर लगा दूंगा, जितना भी एविडेंस है सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो सॉन्ग हंसते हुए बोलती है कि तुम्हें नहीं पता लूसन, 2 घंटे बाद तुम्हारा जितना भी क्राइम है ऑटोमेटिक पुलिस के पास चला जाएगा। तुम्हारा क्या होगा, तुम हम लोग को मार भी डालोगे फिर भी तुम बच नहीं पाओगे। तो बोलता है मिस्टर लूसन क्योंकि मैं तुम्हें मार डालूंगा। जैसे मारने के लिए जाता उधर से मिस्टर लू चले आता है। तो मिस्टर लूसन बोलता है कि तुम्हें नहीं पता ये वुमेन दोनों को मिलकर डिसीव किए, इसका कोई भी मोरी लॉस नहीं हुआ है। तो मिस्टर बोलता है कि मुझे पता है। तो लूसन ये भी बोलता है कि इसके 3 अडॉप्टेड पेरेंट्स और इसकी सिस्टर को हमने मारा था, इसलिए हम लोग से रिवेंज लेने के लिए आई है। तो मिस्टर लू बोलता है कि मुझे ये भी पता है। और मिस्टर लू ये भी बोलता है कि लू फैमिली ने सॉन्ग फैमिली के साथ बहुत ज्यादा बुरा किया, इसलिए हम लोग इसको ओन करते, प्लीज उसको छोड़ दीजिए। तभी लूसन बोलता है कि मैं सुमिन को नहीं छोड़ूंगा, उसको मैं मार डालूंगा। और मिस्टर लू बोलता है कि ये रहा ब्रदर आपका एविडेंस, अगर आप इसको छोड़ दोगे तो मैं इस एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो लूसन इसको निडर होने के लिए बैठता है तो मिस्टर लू लिंड आउट हो जाता है। मिस्टर लूसन बोलता है कि बचपन से अभी तक डैड हमेशा मुझे मारते थे, तुम हमेशा मेरे लिए हर चीज में बेस्ट थे, लेकिन आज एक वुमेन के लिए नीड डाउन होकर बैठे हो। अगर ये डैड देखते तो डैड को जरूर बुरा लगता जो ऑलरेडी मर चुके हैं।
इसके बाद वो डॉगी की तरह चलने के लिए लूसन बोलता है मिस्टर लू को, तो वही करता है। इसके बाद मिस्टर लूसन अपने ब्रदर को थप्पड़ मारता है और बोलता है कि तुम्हें याद है इस वुमेन के लिए तुमने मुझे थप्पड़ मारा था। मारता है, फिर इसको नाइफ देता है और बोलता है कि अपना लेफ्ट हैंड को इंजरी करो, मैं सॉन्ग को मार डालूंगा। तो मिस्टर लू वही करता है, नाइफ से अपने हाथ को इंजरी कर लेता है। तो मिस्टर लू बोलता है कि सॉन्ग मैंने उस बॉयज को रीस्टोर कर लिया है। मुझे बहुत ज्यादा डर लगता था कि अगर मैं बताऊंगा कि मेरा एल्डर ब्रदर तुम्हारे फैमिली को हिट करके मारा है आर से, तो तुम मुझसे और भी ज्यादा नफरत करने लगती। सॉन्ग बोलती है कि तुम्हें पता था कि मेरा कोई मेमोरी लॉस नहीं हुआ है। तुम्हें सब कुछ पता था मिस्टर लू, तभी भी तुमने मुझे लू फैमिली से रिवेंज लेने में हेल्प की। तो मिस्टर लू हाँ बोलता है। फिर लूसन बोलता है कि बस बहुत हो गया, तुम लोग नर्क में जाओ। अब लाइटर ऑन कर देता है, लेकिन मिस्टर लू उसको पकड़ लेता है। वहाँ पे पुलिस आ जाता है। लूसन गुस्सा करते हैं, अपने ब्रदर को नाइफ से अटैक करता है। उसके बाद सॉन्ग बोलती है कि प्लीज तुम मत मरो। तो मिस्टर लू फर्स्ट टाइम जब मिला तो बात याद करता और बोलता है कि जब मैं तुम्हें फर्स्ट टाइम मिला था तब से मैं तुम्हें लाइक करने लगा, बस मैं चाहता था कि तुम हमेशा मेरे साथ और मुझसे प्यार करो। ये बोल के वो अनकॉन्शियस हो जाता है। फिर मिस्टर लू को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जहाँ पे उसका असिस्टेंट वीडियो दिखाता है। फिर मिस्टर लूसन को और उसकी मदर को पुलिस लोग पकड़ लिया था और लाइफ टाइम के लिए जेल हो गया था, क्योंकि उसने उसके फादर को मारा था, खुद के फादर को, और फैमिली को भी कार से हिट करके वहां से भाग गया था। चलू बोलता है कि उन्होंने लोग ने मुझे किडनैप किया, मुझे भी मारने की कोशिश किया, यही सच है? तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि यस बॉस। बोलता है कि मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन को भूल रहा हूँ। फिर कहानी कुछ दिन बाद दिखाई जाती है। सॉन्ग फ्लावर बुके से फ्लावर लेके जा रही होती है, तभी मिस्टर लू को ये देख के हार्ट में पेन होता है ताकि कौन है ये, इसको मैं क्या जानता हूँ। तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि बॉस ये एक स्ट्रेंजर है। लोग मिस्टर लू सॉन्ग के बारे में सब कुछ भूल चुका था। ये कहानी यहीं पे एंड कर दी जाती है। तो आप लोग को स्टोरी कैसे लगी कमेंट बॉक्स से बताइएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।